आप सभी को मेरा नमस्कार। आप जब छोटे थे तब सोते समय माँ आपको लोरियां सुनाती है ना? सुनाती है ना? और आपको पसंद आती है, मतलब आप जब छोटे थे तब आपको तो मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन आप ऐसा हाथ पैर मारते हैं या हंसते हैं, ऐ करते हैं और वो सुनते सुनते ही आप सो जाते हैं। तब उस लोरियो में किसका वर्णन होता है स्पेशली? लोरियो में परियां, चांद, तारे, आकाश इत्यादि का वर्णन होता है। ओके, तो उस पर आधारित लोरियां होती है। किस पर आधारित होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, चांद, तारे, आकाश, और बहुत सारे फेमस लोरियां भी है हमारे पास। जैसे कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, ला ला लू, ओ ला लू। ऐसे बहुत सारे लोरिया है। जब कभी टाइम मिलेगा तब मैं आपको बोल दूंगी। ओके, तो आप मुझे अभी बोलना है कि कुछ हमारे हिंदी महीनों के नाम आपको बोलना है। मतलब अंग्रेजी तो आपको मालूम है, इसलिए मैं अभी स्पेशली अभी हमारा हिंदी का तासिका चल रही है तो मैं आपको हिंदी के महीने के नाम पूछ रही हूँ। ओके, कुछ हिंदी महीनों के नाम बताइए। मालूम है किसको? जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, जैसे कि अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं वैसे ही हिंदी के भी 12 महीने हैं। उसमें से कुछ इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ओके, अभी ये 12 महीने, साल के जो 12 महीने होते हैं वो 12 महीनों के नाम हिंदी के इस प्रकार थे। तो अभी एक महीने में, जैसे कि आपको मालूम है कि किस महीने में 30 तारीख होती है, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, है ना? वैसे ही उस एक महीने में, एक महीने के 2 पार्ट होते हैं। हाँ, तो 2 पार्ट में 15 दिन का एक पार्ट और दूसरा 15 दिन का दूसरा पार्ट होता है। जैसे कि अभी, और वो पहले 15 दिन को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष, और दूसरे 15 दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। आपको लिखना भी है, मैं जब पढ़ाती हूँ तब बोलते बोलते आपको रनिंग नोट्स भी लिखना है। डिटेल में मैं आपको बाद में दे दूंगी, लेकिन मैं पढ़ाते समय आपको जो कुछ समझ में आता है वो आपको लिखना है। ओके, और वैसे अभी हम बोलते हैं ना, और अमावस्या पूर्णिमा के में कितने दिन का अंतर होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एक महीने में कितने, 30 या 31 दिन होते हैं और उसमें 2 पार्ट होते हैं। तो पहला 15 दिन एक से, लाइक उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसा। मतलब अभी इतना ही फिलहाल आपके लिए काफी है। आपने अमावस्या और पूर्णिमा का नाम तो सुना होगा ना। पहले 15 दिन, एक से 15 दिन अमावस्या तक होते हैं और बाकी के 15 दिन पूर्णिमा तक होते हैं। ओके, तो अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखता है? हालांकि होता है चांद अमावस्या के दिन। अमावस्या में डार्कनेस होता है, आकाश में आसमान पूरा काला दिखता है और चांद उसमें दिखाई देता है क्या? अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन आकाश में चांद हमें नहीं दिखता है। और उसके अपोजिट क्या है? पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है आसमान में? पूर्णिमा के दिन हमें पूरा गोल मटोल चांद आसमान में दिखाई देता है। तो ऐसे ही आज हम चांद के बारे में, एक हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में एक कविता है। ओके, उसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, और उस कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। उस कवि परिचय थोड़ा मैं आपको देना चाहूंगी। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। उनके पिता का नाम तारिफ सिंह था और माँ का नाम परम देवी था।
वो बहुत बड़े महान कवि थे। उनकी बहुत सारे कविताएं भी प्रसिद्ध थी। उन्होंने बहुत सारे कविता संग्रह है, उनको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उसमें से कुछ इस प्रकार है। अ, कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं। इस ये पूरे ना कविता संग्रह के नाम है। इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और कुछ निबंध संग्रह भी है उनके। दो आब, कुछ कहानी संग्रह है, प्लाट का मोर्चा, और उनको बहुत सारे बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसमें कुछ है साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसके लिए मिला था उनको, चुका भी नहीं हूं मैं के लिए। उनको 1977 में ये सम्मान मिला था। किसका सम्मान, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और मैथिली चरण गुप्त पुरस्कार, आपको मालूम होगा कि मैथिली चरण गुप्त भी एक महान कवि थे। उनको उनके नाम से कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। वही पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को मिला था। और कबीर सम्मान भी मिला था। और इस महान कवि का मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुआ था। अभी हम कुछ कविता के बारे में जानेंगे। इस कविता में एक छोटी सी लड़की, मतलब वो लड़की 10 या 11 साल की होगी, वो क्या कर रही है, चांद के साथ गप्पे लड़ा रही है। अभी तक आपने सुना होगा कि आप मित्रों के साथ बात करते हैं, आपके घर में माता पिता दादा दादी भाई बहन जो कुछ आपके घर में है, जो कोई, उनके साथ आप क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये जो 10-11 साल की लड़की है, वो किसके साथ बात कर रही है, चांद के साथ बात कर रही है। तो अभी हम आपको पाठ्य पुस्तक भी निकालना है। मैं एक एक प्यारा पढ़ूंगी और उसका अर्थ आपको बताऊंगी। आपको समझना है, और जो आपको कठिन शब्द या जो मैं बोलते समय आपको अच्छा लगा वो रनिंग नोट्स में आपको लिखना है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारे जड़ा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना। गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए है चारों स्मित। देखो, ये 10-11 साल की लड़की है, और वो किसके साथ बातें लड़ा रही है, किसके साथ बातें कर रही है, चांद के साथ। ऐसा क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, चांद के साथ कोई बातें कर सकता है? तो ऐसे ड्रीम में या अपने ख्वाब में या अपने सपनों में आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 10-11 साल की लड़की सीधा खड़े बाहर जाके खड़ा होके ऊपर आसमान में देखकर चांद के साथ क्या कर रही है, बातें लड़ा रही है। एक अभी इस पंक्तियों में वो लड़की क्या कहती है, आप बहुत गोल है। लड़की कहते हैं कि आप एकदम क्या है, गोल है। लेकिन आप कैसे नजर आते हो, तिरछे नजर आते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है, गोल होता है। लेकिन अब ये लड़की नीचे से देख रही है, उसको गोल तो दिख रहा है, लेकिन वो कैसा है, वो लगता है उसको तिरछा। तिरछा मीन्स क्रॉस। वह तारे जड़ा पूरा आकाश अपनी पोशाक है। और उस चांद का पोशाक, पोशाक मीन्स उसके वस्त्र, कपड़े, उन्होंने जो पहराव पहना हुआ है वो क्या है, उस तारे और वो जो आसमान में होता है ना, यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है। देखो तारे, वो जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, बादल छाने के बाद आसमान में चांद दिखता है क्या? आसमान में जब तारे है उसका पोशाक है। ऐसा लड़की को लगता है। यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। और वो लड़की को क्या लगता है कि जो गोल मटोल चांद है, उन्होंने वो आसमान ने, आकाश ने, और तारों का जो पोशाक है वो खुद के ऊपर पहना हुआ है। हाँ, और इस पोशाक को अपने चारों ओर मीन्स चारों दिशाएं, जो दिशाएं होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो इस पोशाक को अपने चारों ओर
इस तरह फैला रखा है कि इसके बीच से बस आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। देखो, मतलब वो लड़की का मानना क्या है कि चांद का पोशाक क्या है, पूरा आसमान उसका पोशाक है, और वो जो पोशाक आपने पहन के रखा है उसमें से बस आपका क्या दिखता है, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। चांद कैसा होता है, गोल होता है, सफेद होता है, और लड़की को लगता है कि जो चांद है उसका जो आसमान पोशाक है वो पोशाक में बस उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। ओके, कुल मीन्स पूरा, पोशाक मीन्स वस्त्र कपड़े, चारों स्मिथ चारों दिशाएं। रनिंग नोट्स लिखते रहना है बीच बीच में। ओके, आपको जो समझ में आता है वो लिखना है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। जैसे कि ऊपर के पैराग्राफ में हमने देखा कि लड़की कहती है चांद गोल है लेकिन तिरछा नजर आता है। हाँ, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं है जैसे कि आपको बीमारी है। 10-11 की साल की लड़की है, कुछ ना कुछ अलग उसकी सोच है। आप भी कुछ अलग सामने दिखे तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं ना। वैसा ये 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। जैसे कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। गोल तो है लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप तिरछे नजर आ रहे हो। खूब है गो की मीन्स यानी, मतलब बहुत अब गोल है, मुझे तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह, वाह क्या बात है, हम बोलते हैं ना वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। तो लड़की चांद को क्या बोलती है, उसको लगता है कि चांद उसे क्या, मूर्ख बुद्धू समझ रहा है। हम ऐसे नहीं है। नीरा मीन्स ऐसे ही आपने मुझे नीरा मीन्स एकदम, मतलब आपने एकदम मुझे ऐसा कुछ मूर्ख, मैं छोटी हूं तो मैं मूर्ख या बुद्धू हूं, ऐसा नहीं है। ओके, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको कुछ बीमारी है। लड़की चांद को बोलती है कि आप तिरछे क्यों नजर आते हो, क्योंकि आपको कुछ बीमारी है। देखो उसकी सोच, उसको लग गोल गोल तो है चांद लेकिन मुझे तिरछा नजर आता है, तो चांद को क्या है, कुछ बीमारी है, ऐसा उस लड़की को लगता है। ओके, तो आगे वाले पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। देखो, मैंने पूर्व ज्ञान के प्रश्न में आपको बोला था कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ओके, तो अमावस्या पूर्णिमा, जैसे कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। मतलब प्रथमा से अमावस्या तक चांद बढ़ते 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 जाता है और एकदम आसमान में गायब हो जाता है। वैसे फिर दूसरा जो पक्ष होता है उसमें क्या होता है, प्रथमा से लेके पूर्णिमा तक छोटा 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 और एकदम बड़ा होके पूर्णिमा के दिन वह बड़ा दिखता है, पूरा गोल मटोल दिखता है। बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और ये जो आपकी बीमारी है, जैसे कि मैंने बोला कि पहले क्या है, दिखते दिखते और एकदम गायब होते हो, और एक बार क्या होता है, बड़े छोटे 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 और एकदम बड़े होते और फिर एकदम गोल मटोल दिखने लगते हो। तो ये लड़की को लगता है कि इस चांद को कुछ बीमारी है, और ये बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दम मीन्स सांस और मर्ज मीन्स बीमारी। तो ये 3 पैराग्राफ का मैं आपको शॉर्ट में समरी बोलती हूँ। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। हाँ, इस कविता को कवि ने 10-11 साल एक लड़की के मन का वर्णन किया है। जैसे कि हमने अभी देखा कविता में 10-11 साल की लड़की चांद के साथ बातें लड़ा रही है,
वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। जैसे आप भी छोटे हो तो आप भी आपके मन में कुछ आपको नया दिखा या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो स्कूल में टीचर है, घर में जाके आपकी माँ है, भाई है, बड़े बहन है, पिता है, दादा दादी, किसी को भी आप जब तक आपके मन का समाधान नहीं होता आप प्रश्न पूछते ही रहते हो। वह चांद से पूछती है कि क्या वे तिरछे नजर आते हैं, मतलब रियल में, जैसे कि हमारे मन में क्या रहता है कि चांद गोल है, ओके, लेकिन वो तिरछा क्यों नजर आता है। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जड़े हैं। देखो, और जो मैंने बोला कि आसमान में चांद है और वो जो पूरा आसमान और उसमें जो तारे हैं वो क्या है, चांद के वस्त्र है, कपड़े है, और उसके ऊपर जो डिजाइन है वो किसकी डिजाइन है, तारों की, सितारों की है। और उस चांद को बीमारी के कारण वो चांद का घटना बढ़ना को वह एक क्या समझती है, बीमारी समझती है। ओके, तो अभी तक हमने इस कविता में देखा कि इस कविता में चांद के साथ एक 10-11 साल की लड़की चांद के साथ क्या कर रही है, गप्पे लड़ा रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, मीन्स अमावस्या और पूर्णिमा। उस बीच क्या होता है, अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखता है। मतलब अब चंद्रकोर दिखती है, जैसे कि मैंने जियो में दिखाया है, ओके, चंद्रकोर दिख रही है, उसको जो आधा चांद होता है इसको क्या बोला जाता है, चंद्रकोर बोला जाता है। ओके, तो छोटा 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 एकदम गायब अमावस्या के दिन, फिर छोटे से थोड़ा बड़ा तो और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, हाँ, और पूर्णिमा के दिन एकदम गोल मटोल दिखता है। मतलब, और आकाश में चांद चांद तारे होते हैं, वो परिवर्तन होते रहता है, उनके अनेक आकृतियां होती है और उनका घटना बढ़ना हो तो चलते ही रहता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको जियो भी लिखना है। अभी इस कविता पर हमें गतिविधि करेंगे। आपको क्या करना है, सूरज और चांद का चित्र बनाकर संवाद लेखन कक्षा में छात्रों का समूह बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, क्या करना है, सूरज और चांद का क्या करना है, आपको पहले चित्र बनाना है और 2 मित्र या 2 छात्र खड़े होंगे और अपनी अपनी राय उसके बारे में बताएंगे संवाद लेखन के द्वारा। ओके, और आज का आपका गृह कार्य है, चांद पर अपनी स्वयं से कविता बनाकर कक्षा पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि अभी ये कविता हमने देखी, आपको अच्छी लगी होगी। ओके, तो आपको क्या करना है, और एक चांद पर एक कविता अपने स्वयं से, कुछ भी, मतलब आप चांद आपको कैसा, 20-10-11 साल की लड़की को लग रहा है कि उसको चांद गोल है लेकिन तिरछा नजर आ रहा है, और आपकी सोच अलग हो सकती है, आपको और कुछ लगता होगा, तो उसके बारे में 4 या 5 लाइन की स्वयं से, यहाँ से वहां से ट्राई करो। हम तो कोई बड़े कवि नहीं है ना, बस ट्राई करें तो आपको आ जाएगा। धन्यवाद।